प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कई मित्रों ने पूछा है कि मन शांत होता ही नहीं, कितनी भी कोशिश करते हैं मन शांत नहीं होता। जितनी भी विधियां आप ध्यान करने की बताते हैं, हम बैठते हैं लेकिन ध्यान में प्रवेश ही नहीं हो पाता। हम क्या करें? कोई आदत हमारी छूट नहीं पा रही है, हम अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मित्रों, किसी भी आदत को छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने का मतलब है लड़ना, और लड़ाई से कभी जीता जा नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई किससे? स्वयं से। दूसरों से लड़के तो आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, लेकिन स्वयं से लड़के आप कैसे जीतेंगे और कैसे हारेंगे? स्वयं से लड़के कभी कोई जीता है? नहीं जीत सकता। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लड़ने के लिए दूसरा होना चाहिए। स्वयं से कैसे लड़ेंगे? द्वंद्व में पड़ जाएंगे, ना जीत होगी ना हार होगी, परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि छोड़ने की जरूरत नहीं है, आदतों को समझने की जरूरत है। मित्रों, पीछे भी कई बार मैंने चर्चा की है कि बहुत सारी जीवन की जो समस्याएं हैं वो समझने मात्र से दूर हो जाती हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। किया कुछ समस्याएं तो बल्कि ऐसी हैं कि जैसे ही हमने कुछ करने की कोशिश की, समस्याएं और बड़ी समस्या बन गई और हम उलझते चले गए समस्याओं में। तो समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, और हमारे जीवन में चाहे बाह्य तल पे चाहे भीतरी तल पे, यानी कि हमारे अंतःकरण की समस्या हो या बाह्य हमारी समस्या हो, सामाजिक, लगभग 90% समस्याएं समझने से दूर हो जाती है। समझने मात्र से समस्याओं से छुटकारा हो जाता है। 10% ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें हमें कुछ करना होता है। तो अपनी बुरी आदतों को हम कैसे छोड़ें, हमारे विचार कैसे शांत हो, मन कैसे शांत हो, कैसे विचारों की जो श्रृंखला है सतत बहने वाली वह रुके। मित्र ने पूछा है कि बड़े प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। मित्रों, सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। समझो चीजों को। जैसे जिस चीज से जितना झगड़ोगे, जितनी ताकत लगाओगे, उतना वो बलवत्ती हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ताकत लगाएंगे, आपकी ताकत का, आपकी एनर्जी का तो ह्रास हो जाएगा, और जिस चीज पे आप ताकत लगा रहे हैं वो मजबूत होती चली जाएगी। समझने की कोशिश करो, और बहुत सारी चीजों को आप ऐसे पाएंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे ख्याल में आती है। एक मित्र रास्ते में जा रहे हैं और लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात, पैर में चोट लग गई? बोले नहीं नहीं, पैर में चोट नहीं लगी, जूता जो है वो तंग है, जूता टाइट है, काट रहा है। तो मैंने कहा कि भाई तो इतना टाइट जूता क्यों पहना? जो चल ही नहीं पा रहे, जूता तो सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए पहना जाता है। अब ये जूता ही आपको पीड़ा दे रहा है, तो फिर जूता पहनने की आवश्यकता क्या थी इतना टाइट? बोला कि बस मत पूछिए,
मैं बोला तो कम से कम ये जूता तो बदल लो। बोला नहीं नहीं, जूता तो बदल लूं लेकिन जीवन में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बस आप छोड़ो, आपको क्या बताऊं। मैं बोला कि भाई बताओ और क्या समस्या है। भाई जूता, मैं तो बात जूते की कर रहा हूं, तो और क्या समस्या है। बोला कि समस्या बहुत घनी है, उम्र बीती जा रही है, विवाह नहीं हुआ, नौकरी नहीं लग रही है, पैसे नहीं है, बहुत परेशान हूं। तो मैं बोला लेकिन इन सारी समस्याओं का जूते से क्या लेना देना भाई। बोला लेना देना है। मैं बोला जूता तो आप बदल ही सकते हैं भाई, जूता खरीदने का नहीं अगर बजट है तो चप्पल पहन लीजिए, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं जूते में कि आप चल नहीं पा रहे हैं। बोले कि आपको नहीं पता है, इस जूते के कारण ही तो मुझे सुख मिलता है थोड़ा बहुत, बाकी तो मेरे जीवन में दुख ही दुख है, दुखों का कोई अंत ही नहीं है। भाई काम करूं कि खाना बनाऊं, सारे काम मैं स्वयं करता हूं, शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं है, मजदूरी करने जाता हूं तो किसी दिन मिलती है किसी दिन नहीं मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, समस्याओं का भंडार है मेरे पास। एकमात्र यह जूता ही है जो मुझे थोड़ा सा सुख देता है। मित्रों मैं तो नहीं समझ पाया, आप कुछ समझ पाए। मैंने उसको कहा कि भाई जूता तो तुझे परेशान कर रहा है, जूता तो तुझे पीड़ा दे रहा है, चलने नहीं दे रहा है। बिना जूते के तू अच्छे से बल्कि चल सकता है, जूते के कारण तो तू लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, और अभी तू कह रहा है कि जूते से ही मुझे थोड़ा सा सुख मिलता है। ये क्या, ये तो बड़ा रहस्य है, इस रहस्य पर से पर्दा उठाइए। जानते हैं उन्होंने क्या कहा मित्रों, उन्होंने कहा कि दिन भर जब मैं इस जूते को पहन के घूमता हूं और ये जूता मुझे बहुत पीड़ा देता रहता है, और जब मैं घर आता हूं इस जूते को उतारता हूं तो मुझे बड़ी राहत मिलती है, वह मेरे लिए सुख का क्षण होता है। वह जूता जब मैं निकालता हूं तो दिन भर जो जूता मुझे काटता रहता है, पीड़ा पहुंचाता रहता है, जो मैं दर्द में रहता हूं, और फिर जब मैं घर आता हूं और फिर उस जूते को जब निकाल के एक साइड रखता हूं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है मुझे। इसलिए इस जूते को नहीं बदल रहा हूं। तो हम मित्रों इसी प्रकार के सुखों में गमगीन हैं, इसी प्रकार के सुखों में मस्त हैं। हमने अपने चारों तरफ इसी तरह सारी चीजों को निर्मित कर लिया है, कष्ट उठा रहा है, लेकिन जीवन में और इतने कष्ट हैं, और इस जूते से जो कष्ट मिलता है दिन भर, और जूता जब निकाल देता है रात में घर आके, तो जूते को दिन भर पहनने के कारण जो दर्द होता है और फिर उस दर्द से जो छुटकारा मिलता है शाम को, उस वह आनंद जो उस समय घटता है, तो वह उसके दुख भुलाने का उपाय है, नशा है। ऐसे ही हम चारों तरफ चीजें निर्मित कर रखे हैं। हमारे सारे सुख इसी प्रकार के हैं मित्रों, क्षणिक सुख हैं, और हमारे सारे सुख दुख के बाद सुख है, दुख में ही सुख है। और जब हम इस तरह का सुख उठाने के आदी हो गए हैं, तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान तो बहुत आनंददायी स्थिति है,
ध्यान में तो सुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, दुख का तो वहां नामो निशान भी नहीं है। तो हम इस प्रकार के सुख में ओतप्रोत हैं, जैसा कि वह मित्र ओतप्रोत हैं, जूते से सुख पा रहे हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो यह जो हमारा मन है यह उस सुख को उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें आदतें पड़ गई हैं इस प्रकार के सुख की। और ध्यान तो महासुख है, क्योंकि ध्यान जो है वह आपको एक नई रोशनी देता है। ध्यान जो है एक नया प्रकाश देता है आपको, जिस प्रकाश से प्रकाशित होके आप किसी भी खड्ड में गड्ढ में गिरने से बच जाते हैं। आपको सीधा सीधा साफ साफ दिखाई पड़ने लग जाता है कि इधर से चलूंगा तो खड्डे में गिरूंगा, इधर से चलना श्रेयस्कर है। ध्यान तो आपको एक आंख देता है, एक नई आंख देता है, जो अब तक हमारे पास नहीं है। अभी तक जो हमारे पास आंख है वो हाथ का ये हिस्सा एक बार में देख सकती है, ये हिस्सा नहीं देख सकती। लेकिन ध्यान तो हमें इधर का और इधर का दोनों को एक साथ देखने की आंख देता है। लेकिन हम तो आदी हो गए हैं उस प्रकार के सुख की, जो वह मित्र टाइट जूता पहन के दिन भर दुख को इनवाइट करते हैं और फिर रात में अपने घर पे जब जूते को निकाल के रखते हैं तो जो सुख का अनुभव होता है उस सुख में फिर डूब के अपने बाकी दुखों को मिटाते हैं। हम इस प्रकार के सुख के और दुख के आदी हो गए हैं। इसलिए हमारा जो मन है वो तो हमारा ही मन है ना, वो किसी और का मन तो नहीं है ना। हमारा मन हमारा अनुसरण करता है। भाई जब हम उस प्रकार के सुख के भोगी हैं, इस तरह के सुख के भोगी, हमारे सारे सुख क्षणिक हैं। देख लो आप, कोई भी सुख उठा के देख लो जिसको आप सुख कहते हैं, हर प्रत्येक सुख क्षणिक है। किसी भी सुख को उठा के देख लो, वो आप ही तय करेंगे आप किन किन चीजों में सुख लेते हैं। मैं तो बस इतना कह देता हूं कि जिन जिन चीजों में भी आप सुख लेते हैं सारे सुख आपके क्षणिक है। इस क्षण सुख है, अगले क्षण दुख आने ही वाला है। तो ये जो क्षणिक सुखों में हम अभ्यासी हो गए हैं, क्षणिक सुखों के, और फिर हम किसी के कहने से, शास्त्रों में वर्णित या इतने सारे संत महात्मा योगी पुरुष चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई भीतर आओ, उस शिव तत्व को जानो, उस राम को भीतर जानो, स्वयं को जानो, जानो कि तुम क्यों आए थे, जानो जब तुम इस पृथ्वी पे नहीं आए थे तो कहां थे, जानो कि जब तुम इस पृथ्वी से चले जाओगे तो कहां चले जाओगे, कि बस बेहोशी में ही आए और बेहोशी में ही चले जाओगे। कुछ भीतर लौटो, ध्यान करो, जानो स्वयं को, क्यों आए थे, क्यों चले जाओगे, कहां से आए थे, कहां चले जाओगे। सब बेहोशी में ही चल रहा है मामला, कब तक ढोगे, कब तक यूं ही बेहोशी में आते जाते रहोगे। इतने सारे संत महात्मा योगी पुरुष चिल्लाते हैं तो कोई कोई व्यक्ति ध्यान के लिए प्रेरित होता है, ध्यान में बैठता है। लेकिन वो जो क्षणिक सुख की हमारी आदतें हैं वह हमें ध्यान में प्रवेश नहीं देती, क्योंकि हमारा मन हमारा अनुसरण करता है। वो कहता है कि अरे इधर कहां जा रहा है, क्या इतना, अरे ये रास्ता जिस रास्ते पे तू जा रहा है इस रास्ते को कभी तूने देखा है पहले। और चूंकि ध्यान का रास्ता तो अंधकार से शुरू होता है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। पहले आंख बंद करते ही अंधकार में प्रवेश
और जिसमें इस अंधकार में चलने की हिम्मत होती है वह फिर प्रकाश में प्रवेश करता है। तो ये तो अंधकार भरा रास्ता है, ध्यान का रास्ता। तो मन आपको खुजली पैदा कर देता है, नए नए विचार पैदा करता है कि रे पागल तू कहाँ जा रहा है, अरे ये बना बनाया रास्ता है सदियों से, तू इस पे चलता आ रहा है, इसी पे चल, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। ये ध्यान वगैरह की बातें तो किन्हीं दूसरे लोगों के लिए है, तेरे लिए तो नहीं है। क्या ये चक्कर में पड़ा है? अरे अपने जाने पहचाने रास्ते पे चल। तो मन आपको विचार देने लगता है और फिर आप उन विचारों में गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, विचार शून्य नहीं होते, मन मानता ही नहीं। समझो मित्रों, समझने का प्रयास करो। समझने का प्रयास, उस जूते को हटाओ, इससे तो नंगे पैर चलो। इस तरह के जो ये क्षणिक क्षणिक सुख हैं, इनको लेने के जो आप अभ्यासी हो गए हैं, इन क्षणिक सुखों में मत भटको। इस जूते को हटाओ। इस जूते को हटाना श्रेयस्कर है। समझना है चीजों को। समझने मात्र से समस्या खत्म हो जाती है मित्रों। अब जूते का आनंद से क्या लेना देना? जो जूता हमारे पैर में काट रहा है, छाले डाल दिया है, घाव कर दिया है, यानी कि हम स्वयं को ही पीड़ा देने वाले इंसान बन गए हैं। हमें स्वयं को पीड़ा देने में आनंद आता है, दूसरों को पीड़ा देने में आनंद आता है। जब हम सैडिस्ट हो गए हैं, तो फिर मन तो हमारा ही अनुसरण करेगा ना। मन भी तो हमारा ही है। मन हम कहीं बाहर से तो लाए नहीं हैं। मन तो हमारे ही रोज रोज की घटनाक्रमों से निर्मित होते हैं। विचार मन निर्मित होता है। मन जो है वो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनका जोड़ है। जो भी खट्टे मीठे अनुभव हम दिन भर करते रहते हैं और उनसे जो विचार उत्पन्न होते हैं, जितने अधिक विचार उत्पन्न होते हैं उतना ही अधिक मन निर्मित होता है, उतना ही यानी कि मन स्ट्रोंग होता है। इस मन को समझे। कैसे समझे? 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाए, कुछ भी ना करें। मित्रों, इस जगत में सबसे कठिन है कुछ नहीं करना। कठिन से कठिन कार्य है कुछ नहीं करना। किसी को आप कोई काम बताएं, कठिन से कठिन काम बताएं, हो सकता है वो कर देगा। लेकिन किसी को कहें कि भाई आप 10 मिनट बिल्कुल ना कुछ की अवस्था में बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, यह बड़ी असंभव सी घटना हो जाती है। क्योंकि सारा काम काज छोड़ के अगर आप बैठ भी गए तो ये मन तो नहीं बैठेगा। ये तो मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, फिर अमेरिका और ना जाने कहां कहां की यात्रा। आप बैठे अपने घर में हैं, अपनी झोपड़ी में, और ये ना जाने कहां कहां की यात्रा आपको करवाना शुरू कर देगा। कुछ भी नहीं करने का मतलब है कुछ भी नहीं करना। तो इस मन को सबसे पहले तो मित्रों, ये जो क्षणिक सुख हैं, ये जो हम अपने स्वयं को सता सता के जो दुख ले रहे हैं, सुख पा रहे हैं, और दूसरों को सता सता के जो सुख पा रहे हैं, सबसे पहले तो इनको छोड़ें। जूता बदले। जूता नया खरीदने का बजट ना हो तो चप्पल पहन ले। चप्पल भी पहनने का बजट ना हो तो नंगे पैर घूम ले, लेकिन वो टाइट जूता ना पहने जो पैर को घायल कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अपना एक समय बना ले। मैं नहीं कहता कि तुम ब्रह्म को
उपलब्ध हो जाओ। मैं नहीं कहता कि तुम ध्यान करो, मैं नहीं कहता कि तुम राम को पाओ, मैं नहीं, कुछ नहीं कहता। तुम धर्म नाम की चीज को भी छोड़ ही दो। मैं मतलब चर्चा ही नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें धार्मिक बनाना ही नहीं चाहता। कुछ देर के लिए अधार्मिक ही हो जाओ, क्योंकि अधार्मिक हो जाओगे तो भी धर्म में प्रवेश कर जाओगे, ये मैं जानता हूं। तो एक समय बना लो जब ना तो किसी भगवान से आपका संबंध हो, ना किसी इंसान से आपका संबंध हो, आप अधार्मिक ही हो जाओ कुछ देर, नास्तिक हो जाओ, कोई भगवान नहीं कुछ देर तुम्हारे लिए। शांत अपने घर में एक समय बना लो। उस समय पे लेकिन एक समय सुनिश्चित कर लो कि इतने बजे से इतने बजे तक, आधा घंटा 30 मिनट, चाहे दोपहर का समय हो, सुबह का समय हो, रात का समय हो, शाम का समय हो, जब का भी समय आप अपने लिए सुनिश्चित कर पाएं, एक समय सुनिश्चित कर लो और उस समय में बस बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। और मित्रों कुछ भी मत करो, सिर्फ बैठ जाओ। जैसे ही बैठोगे आपका मन जो है वो आपको 1000 बार कहेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ काम ही कर लो। चलो फला दोस्त के पास थोड़ा उसका पता ही ले लें जाके, कई दिनों से आया नहीं, कई दिनों से उससे बातचीत नहीं हुई, मर रहा है कि जी रहा है। 1000 बार 1000 प्रकार की बातें आपका मन करना शुरू करेगा। बस इतना ही करना है कि उसको रोकना नहीं है मन को, वो जहां जहां ले जाए उसको आने दो, उसके साथ बहो नहीं। तीस मिनट के लिए बिल्कुल शांत और किसी भी आसन में बैठ जाओ। मैं नहीं कहता कि तुम पालथी मार के बैठो, पैर फैला के बैठ जाओ। बैठा नहीं जा रहा है तो लेट जाओ सीधे, लेकिन 30 मिनट अपने आप को दो, स्वयं को दो, और बिल्कुल नास्तिक हो जाओ। मैं नहीं कहता तुम किसी को भी याद करो, भगवान को याद करो, तुम छोड़ दो 30 मिनट के लिए भगवान वगैरह सब कुछ। इस 30 मिनट में जो अनुभव होगा वो अगर राम 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 चिल्लाते रहोगे तो भी ना होगा, उतना अनुभव हो जाएगा। क्योंकि राम 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 भी वो मन का ही खेल रहेगा अगर तुम्हारा मन चंचल है। राम 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 मंत्र जपने से हम उस राम में प्रवेश कर जाते हैं जो बिना जपे राम राम हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी मन का शांत होना आवश्यक है। तो अभी उस चक्कर में पड़ो ही मत। अभी तो ये मन के मालिक तुम कैसे बनो, कैसे इन विचारों पे तुम्हारी कमांड हो, इस पे काम करो। तो बैठ जाओ। एक विचार आया इधर से, जब फिल्म देखते हो किसी पिक्चर हॉल में जाके, तो एक रील आई, पर्दे पे कुछ घट रहा है, आपको पहले से कुछ भी नहीं पता क्या घटेगा, आप उस फिल्म से परिचित नहीं हो, पहली बार वह फिल्म देखने गए हो। अब उस फीचर फिल्म में क्या आएगा आपको नहीं पता। कभी उसमें रोने की बात आएगी, कभी हंसने की बात आएगी, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, आता रहेगा और आप जस्ट साक्षी बन के उसको देखते रहते हो। एक सीन आया, चला गया, दूसरा आया। वैसे ही फिल्म की भांति शांत बैठ जाओ और देखो कि फिल्म चल रही है भीतर। ये जो मन है ये फिल्म चला रहा है। एक विचार आया, अभी आप पूना में थे तो अभी मुंबई में पहुंच गए, अभी मुंबई थे तो अब कलकत्ता में पहुंच गए। ये मन आपको ना जाने कहाँ लेके जाएगा। कभी कहेगा कि यार क्या ये फालतू में बैठा है, बाहर निकल, कुछ काम कर, चल फला मित्र से मिलने चलें, चल यार चाय पी ले बना के। ये 1000 प्रकार की बातें भीतर उत्पन्न होंगी। कभी कहीं खुजली होगी, कहीं ऐसा लगेगा जैसे चींटी ने काट लिया हो। मतलब उस 30 मिनट में 30,000 उपद्रव हो जाएंगे मित्रों, 30,000। देखो कितना उपद्रव से भरा हुआ हमारा मन और हमारा शरीर है। कैसे हम ध्यान में भला प्रवेश कर जाएंगे। 30-50 हजार उपद्रव घट जाएंगे उस 30-35 मिनट में। पता नहीं किस किस चीज को मन होगा। करना बस इतना ही है कि जो भी होए होने दो। आप तो बस ऐसे बैठे रहो जैसे पहली बार फिल्म देख रहे हो।
ना आपको ये पता है कि अब क्या होने वाला है, आपको थोड़े ना पता है कि मन अब क्या विचार लेके आएगा नया। जो लेके आवे आने दो, स्वयं से विचार मत करो, जो आता है आने दो, बस शांत बैठे रहो। 30 मिनट 10 दिन अगर इस अभ्यास को करोगे ना मित्रों, आपके 90% विचार निर्मूल हो जाएंगे। पहली बार उस 10-15 दिन के अभ्यास से आपको लगेगा कि मैं हूं और स्वतंत्र हूं। पहली बार आपका अपने विचारों पे कमांड होगा, अपने मन पे कमांड होगा। पहली बार आपको जीवन में वह सुख उपजेगा जो क्षणिक नहीं है। जैसे ही मन शांत होगा, तैसे ही पहली बार आपको स्वयं का बोध होगा। जो स्वयं से हम इतनी दूर चले गए हैं, पहली बार स्वयं में लौटोगे, स्व में लौटोगे, स्व में, स्वयं में। वह जो स्व है, हमेशा हम पर में जीते हैं, पर स्व में कभी नहीं जीते हैं। जैसे जैसे मन शांत होगा, वैसे वैसे स्व में जीना शुरू करोगे आप। तब आप इन क्षणिक सुखों से निकलोगे और निरंतर जो सुखों की वर्षा हो रही है उसमें प्रवेश करोगे। आगे मैं बहुत सारी ध्यान की विधियों पे बात करने वाला हूं मित्रों। आशा करता हूं आप जिन मित्रों का मन अशांत है वह इस विधि से जरूर गुजरेंगे। छोटी सी विधि है, 30 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।